Good morning to all of you. Today we are going to start a chapter number 10, that is respiration in organisms. सबसे पहली चीज़ आती है कि रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है. हम सब लोगों को एनर्जी की ज़रूरत होती है टू डू आर डेली टास्क, चाहे वो हमने वॉक करना हो, रनिंग करनी है, इवन पढ़ना है, आपने कुछ लिखना है, इन सब चीज़ों के लिए क्या है, एनर्जी चाहिए होती है. अब वो एनर्जी हमें मिलती कहाँ से है? फ्रॉम द फूड वी ईट. जो खाना हम खाते हैं वो हमें क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है. सो बेसिकली वो हमें एनर्जी कैसे प्रोवाइड करता है? हम जब ब्रीथ करते हैं तो ऑक्सीजन को क्या है, अपने अंदर इनटेक करवाते हैं, और एज अ रिज़ल्ट वो जो ऑक्सीजन होती है वो हमारे जो हम फूड खाते हैं उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए, मतलब उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हेल्प करती है. जब हमारा फूड ब्रेक डाउन हो जाता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज में. ग्लूकोज की फॉर्म में फूड जो है हमारी बॉडी में स्टोर होता है. बेसिकली ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा. वो जो ग्लूकोज है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को. सो बेसिकली वो जो उसके बाद वो जो एनर्जी है वो हमारे बॉडी के हर सेल और हर टिश्यू तक जाती है. अब हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस होते हैं. कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स किडनी के थ्रू क्या है, बॉडी से रिलीज़ आउट हो जाते हैं. जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या है, थ्रू नोस्ट्रिल्स हमारी बॉडी से रिलीज़ हो जाती है. सो बेसिकली रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या डिफरेंस है कि ब्रीदिंग का मतलब होता है कि हम सांस ले रहे हैं और जो हम मतलब ऑक्सीजन को ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या है, हम रिलीज़ कर रहे हैं. सिर्फ इतना ही प्रोसेस आता है ब्रीदिंग में. लेकिन रेस्पिरेशन में क्या होता है, जब हम ऑक्सीजन का इनटेक करते हैं वो जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं वो हमारे फूड को ऑक्सीडाइज करने में हेल्प करेगी, मतलब हमारे फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेगी इनटू ग्लूकोज. और एज अ रिज़ल्ट जो एनर्जी हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हुई है वो हमारे डेली टास्क करने में हमारी हेल्प करेगी. और जो वेस्ट प्रोड्यूस होगी इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो भी क्या हमारी बॉडी से रिलीज़ हो जाती है. अगर बीच में ब्रेकेज ऑफ फूड का प्रोसेस आता है तो हम उस प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन. इट इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स. बेसिकली जो रेस्पिरेशन है वो 2 तरह की होती है. या तो वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हो सकती है जिसे हम ब्रीदिंग कहते हैं, या तो वो क्या है, इंटरनल रेस्पिरेशन हो सकती है जिसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, नॉर्मली हम ऑक्सीजन को लेते हैं, इनटेक करते हैं ऑक्सीजन का, और रिलीज़ क्या करते हैं अपनी बॉडी से? कार्बन डाइऑक्साइड. सो अगर इनटेक ऑफ ऑक्सीजन है एंड एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर सिर्फ यही 2 प्रोसेसेस जो है इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग. इंटरनल रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है कि बेसिकली हमने ऑक्सीजन का इनटेक किया, वो जो ऑक्सीजन है वो हमारा जो फूड है उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेगी इनटू ग्लूकोज. एज अ रिज़ल्ट हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होगी टू डू वेरियस डेली टास्क, एंड एज अ रिज़ल्ट हमारी बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है वो भी क्या हमारी बॉडी से रिलीज़ हो जाएगी. तो बस बीच में एक प्रोसेस इन्वॉल्व हो जाएगा, वो है ब्रेक डाउन ऑफ फूड. अगर ये हो रहा है तो उसको हम कहेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन. नेक्स्ट इज एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स कि हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज बना है उसकी ब्रेकेज किस में हो रही है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रही है. मतलब हमने जो ग्लूकोज हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हुआ वो अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी, तो उसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन. जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं एरोब्स. एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है? जो रेस्पिरेशन विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, मतलब इसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं हो रही है. जैसे कुछ बैक्टीरिया और यीस्ट है, वो कैसे रिस्पायर करते हैं, उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती रेस्पिरेशन के लिए, वो इसकी एब्सेंस में भी, यानी कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी क्या है, रिस्पायर कर लेते हैं. जैसे ग्लूकोज है वो एब्सेंस होगी जब ऑक्सीजन की, तब ब्रेक डाउन हो जाएगा इन यीस्ट एंड बैक्टीरिया, और एज अ रिजल्ट एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी को वो प्रोड्यूस करते हैं. जो ऑर्गेनिजम्स एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑफ मोड यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं एनारोब्स. डिफरेंस क्या है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में? एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है. एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या है, कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है फूड का, लेकिन एनारोबिक में क्या है, इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन होता है. जो एंड प्रोडक्ट बनते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर होते हैं, लेकिन एनारोबिक में अल्कोहल भी फॉर्म होती है.
इसको जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, अब ये क्या है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी, तो सही अमाउंट में हमारे आसपास ऑक्सीजन होगी तभी एरोबिक रेस्पिरेशन क्या हो सकती है। तो इसे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है रेस्पिरेशन के लिए। एनारोबिक रेस्पिरेशन तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, तो ऑक्सीजन आसपास प्रेजेंट है या नहीं है उससे कोई भी डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। तो अगर थोड़ी बहुत अमाउंट में भी एनर्जी है तब भी ये क्या है, प्रोसेस फुलफिल हो जाएगा। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मसल्स। नॉर्मली हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। ऑक्सीजन की अगर एब्सेंस हो तो अगर 1 मिनट से ज़्यादा भी हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं अगर प्रॉपर अमाउंट में हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन नहीं है। अब कुछ ऐसे मूवमेंट्स भी आते हैं जब हमारी बॉडी में एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। फॉर एग्जांपल एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मसल्स, जब बहुत ज़्यादा हम रनिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, उस टाइम पे क्या होता है, हमारे मसल सेल्स में एनर्जी की डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन वो एनर्जी की जो डिमांड होती है वो फुलफिल नहीं हो पाती है। तो उस टाइम पे हमारे मसल सेल्स में क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। जो ग्लूकोज फॉर्म हुआ है, एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारे मसल्स में होगी तो क्या प्रोड्यूस करता है वो हमारे मसल सेल्स में, लैक्टिक एसिड। बहुत ज़्यादा अमाउंट में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे एक इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो बेसिकली जब जैसे लोग जिमिंग के लिए जाते हैं तो वो साथ में ग्लूकोज या प्रोटीन शेक लेके जाते हैं। रीज़न क्या होता है कि जब भी उन्हें लगे कि उन्हें रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम हो रही है या बॉडी में एनर्जी जो है लेवल है वो लो होता जा रहा है, तो उस टाइम वो उस प्रोटीन शेक का या उस ग्लूकोज का इंटेक कर सकते हैं ताकि प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन हमारी बॉडी को मिल जाए और ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारे मसल सेल्स में स्टार्ट हुई है ये स्टॉप हो जाए। अदरवाइज़ क्या होगा कि ऑक्सीजन की जो डिमांड बढ़ रही है मसल्स में वो फुलफिल नहीं हो पाएंगी, बहुत ज़्यादा अमाउंट में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होएगा और ये जो लैक्टिक एसिड है ये हमारे लिए हार्मफुल होता है। नेक्स्ट आता है जब हम बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हैं, साइकिलिंग, रनिंग एट्सेट्रा, तो कभी कभार क्या है, मसल क्रैम्प्स आ जाते हैं। अब ये मसल क्रैम्प्स भी किस वजह से आते हैं, क्योंकि क्या है, अगर ऑक्सीजन की डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है तो लैक्टिक एसिड लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस हो जाता है। वो जो लैक्टिक एसिड होता है वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है। अगर कभी भी साइकिलिंग करते समय आपके मसल्स में क्रैम्प्स आ जाएँ तो एक तो ऑक्सीजन का इंटेक करना चाहिए, ग्लूकोज, बेसिकली ग्लूकोज का इंटेक किया तो उससे क्या है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, वो हमारी एनर्जी को क्या है, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा मसल क्रैम्प्स हो तो हॉट वाटर बाथ लेनी चाहिए, वो क्या है, हमारे लिए मसाज का काम करती है। अगर गर्म पानी से हम बाथ लेते हैं तो वो एक मसाज की तरह हमारी बॉडी पे काम करती है और मसल क्रैम्प्स जो हैं वो प्रॉपर तरीके से ठीक हो जाते हैं। बेसिकली होता क्या है, जब हम हॉट वाटर से बाथ लेते हैं तो जो हमारे मसल सेल्स हैं इसके अंदर जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है वो इंक्रीज़ करता है। जितनी ज़्यादा अमाउंट में सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होगा, एज अ रिज़ल्ट जो सप्लाई है ऑक्सीजन की वो बढ़ जाएगी, डिमांड फुलफिल हो जाएगी ऑक्सीजन की और मसल क्रैम्प्स क्या है, ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट इज़ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग। सो बेसिकली ब्रीदिंग में क्या आता है, हम जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और रिलीज़ किसको करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को। तो हम ऑक्सीजन को ले रहे हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं इनहेलेशन। कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर रहे हैं, इसको बोलते हैं हम एक्सहेलेशन। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, 1 मिनट से ज़्यादा भी हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे अगर बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाए। नेक्स्ट इज़ ब्रीदिंग रेट। ब्रीदिंग रेट का मतलब है कि 1 मिनट में एक इंसान ने कितनी बार ऑक्सीजन को लिया है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ किया है, उसको हम बोलते हैं ब्रीदिंग रेट। एक नॉर्मल एडल्ट का जो ब्रीदिंग रेट होता है वो होता है 12 to 18 टाइम्स पर मिनट। अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं उस टाइम पे हमारा ब्रीदिंग रेट जो है बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी में जो एनर्जी की डिमांड होती है वो क्या है, बढ़ जाती है, इसलिए जो हमारा ब्रीदिंग रेट होता है वो भी क्या है, बढ़ जाता है। लेकिन जब हम सोते हैं, अब उस टाइम तो हम कोई इतनी एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हैं, तो एज अ रिज़ल्ट बॉडी में जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो भी क्या होती है, कम होती है। इसलिए वो क्या है, ईजिली फुलफ़िल हो जाती है जो डिमांड होती है एनर्जी की, तो ब्रीदिंग रेट फास्टर होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दिस इज़ द एंड ऑफ आवर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू ऑल आर क्लियर विद इट। थैंक यू।